जयपुर यानी राजधानी से दुर्घटनाओं से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद सख्त दिखे हैं। पिछली दुर्घटनाओं में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत संज्ञान भी लिया था। पहली बार दुर्घटनाओं के मामले में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बने ग्रीन कॉरिडोर, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना ही ना पड़े। अस्पतालों में सभी घायलों को मुफ्त इलाज भी दिया जा रहा है। कई हादसों में मुख्यमंत्री स्वयं घटना स्थल और अस्पतालों में पहुंचकर हालातों को देख रहे हैं। चाहे रात के समय अजमेर रोड गैस लीक वाला हादसा हो, ट्रॉमा सेंटर या जैसलमेर बस हादसे में भी सबसे पहले पहुंचे थे। हरमाड़ा दुर्घटना मामले में कावंटिया और एसएमएस अस्पताल में अपने मंत्रियों की फौज को लगाया गया। हालांकि हादसे दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भजनलाल सरकार त्वरित फैसले भी ले रहे हैं। चाहे मुआवजे का सवाल हो या फिर मदद प्रभावितों को तुरंत सहायता देना हो, और मुआवजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सक्रियता दिखाते हुए आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी रखी है। 7 बजने को आई है, बैठक शुरू होने वाली होगी। मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस, एसीएम होम, जेडीसी जयपुर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर जयपुर, एडीजी ट्रैफिक भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सजग भी है, सतर्क भी है, और कई जो पहले हादसे हुए उसमें भी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई जगहों पर खुद सबसे पहले पहुंचते हैं और इस पूरे दुखद हादसे में अपने मंत्रियों की फौज को एसएमएस अस्पताल भेजा है। राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला अभी भी जारी है। जयपुर में एक डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। लगभग 1 किलोमीटर तक बेकाबू रास्ते पर दौड़ता ही रहा डंपर, लगातार सुबह से सच बेधड़क ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इस दौरान रास्ते में जो भी वाहन या फिर व्यक्ति आया उसे मारता चला गया। डंपर ने कई कारों और बाइकों को धक्का दिया। एक डिवाइडर से टकराने के बाद ये डंपर पूरी तरह से पलट जाता है, और अब तक 13 लोगों के मारे जाने की सूचना है। घायलों को कावंटिया अस्पताल में एडमिट करवाया, गंभीर घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर के लोहा मंडी इलाके में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद में जयपुर के लोहा मंडी इलाके में तनाव और गुस्सा दोनों ही देखने को मिल रहा है, और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहली तस्वीरें बेहद दर्दनाक, हमने ब्लर करके इन तस्वीरों को आपको दिखाया है, और इन ब्लर तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ। जो डंपर बेकाबू होकर के रास्ते पर चल रहा था, जो भी उस बीच रास्ते में आता है उसको अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। तकरीबन यह आंकड़ा 13 पहुंच चुका है। कई घायलों की स्थिति बेहद गंभीर है, और ऐसे में ये दूसरी तस्वीर जब लोगों की भीड़ वहां पर जमा होती है और गुस्सा यहां पर साफ तौर पर लोगों का देखने को मिलता है। नतीजा ये होता है कि डंपर चालक को लोग वहीं पर सरेराह पीटते हुए दिखाई देते हैं। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही जब ओवर स्पीड भी देखने को मिले, नशे में चालक भी देखने को मिले और रॉन्ग साइड भी। मतलब आप इस केस को समझिए, एक केस में तीनों एंगल यहां पर देखने को मिलते हैं, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली। और ये फिर से पहली फ्रेम में आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा, वहां पर जिस किसी ने भी ये मंजर देखा रोंगटे खड़े हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक भी जताया। हरमाड़ा में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक मुख्यमंत्री ने जताया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हादसा बेहद दुखद है और पीड़ादायक है। सीएम ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना भी की है। सीएम ने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ में खड़ी है। सरकार उन्हें हर संभव मदद भी उपलब्ध करवाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ में हर पल खड़ी है, और जो भी मदद संभव होगी वो तमाम मदद उन तक पहुंचाई भी जाएगी।
गहरा शोक इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया है। 7 बजे मुख्यमंत्री बैठक भी लेंगे और ऐसे में उससे पहले भी तमाम मंत्रियों अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव है, सजग है, सतर्क है, लेकिन फिर भी राजधानी में लगातार एक के बाद एक हादसों की तस्वीरें देखने को मिल रही है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब हादसों पर लगेगी लगाम, कब पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार होगा, कब सॉल्यूशन निकलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने आम जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जिससे आमजन काफी संतुष्ट दिखाई दी। और वो तस्वीरें जन सुनवाई की जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा जिस अंदाज में दिखाई देते हैं, गंभीरता और सादगी का परिचय हर तस्वीर में वो देते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें जब जन सुनवाई के दौरान तमाम चाहे महिला हो या पुरुष हो अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचते हैं, वहां पर कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हुए दिखाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले में आयोजित मूंछ प्रतियोगिता ने विदेशी पर्यटकों सहित दर्शकों का खासा ध्यान खींचा। इस बार 30 से ज्यादा प्रतिभागियों ने अपनी लंबी शानदार मूंछों का प्रदर्शन किया, जो कि राजस्थानी संस्कृति की झलक को दिखाता है। अजमेर के राम सिंह रावण सरकार की लंबी मूंछें विदेशियों में छाई रही, जबकि जोधपुर पाली के राम सिंह राजपुरोहित ने रजवाड़ी पोशाक में मूंछें दाढ़ी से तालियां बटोरी। राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल सहित देश भर से आए प्रतिभागियों ने कहा, मूंछ है तो मर्द की दुनिया में पूछ है। तो प्रतिभागियों ने अपनी शानदार मूंछों का प्रदर्शन किया। पुष्कर मेले के रंग सच बेधड़क के संग आप तस्वीरों में देख लीजिए। डीडवाना के पावटा में एनआईसी परीक्षा में खुलेआम नकल का मामला देखने को मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय पावटा में नकल का आरोप लगा है। नकल करवाते हुए शिक्षकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया। 3 अधिकारियों की टीम को मामले की जांच के निर्देश दिए। तो माफ कीजिएगा, नकल करवाते हुए शिक्षकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया। तखतगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने करवट ली है। दोपहर बाद अचानक काले बादलों ने आसमान को घेरा और इंद्रदेव ने जमकर बरसात की। नोवी गांव करीब 20 मिनट तक नोवी गांव में तेज बरसात होती है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिससे नगर की गलियों में पानी बहने लगा। कई जगह मकानों के परनाले भी बह निकले। बारिश के बाद में मौसम सुहावना और ठंडा हुआ, जिससे लोगों ने राहत की सांस वहां पर ली। कृषि विभाग के अधिकारी मदन मौर्य ने बताया कि ये बरसात सरसों और अन्य रबी फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी, जबकि कपास की फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है। बरसात के चलते कमांड क्षेत्र के किसानों को कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि नहरों और खेतों में पानी भर आया। नोवी गांव सहित कई ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे खेतों में नमी बढ़ी और तापमान में गिरावट देखने को मिली। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पालड़ी ग्राम पंचायत की सीएचसी में डॉक्टरों की अव्यवस्थाओं से परेशान नर्सिंग कर्मियों ने राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के नेतृत्व में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कसवा को ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के जिला सचिव रामनिवास ने बताया कि डॉक्टर मनमर्जी से ड्यूटी करते हैं और मरीज आने पर ऑन कॉल नहीं आते। अलग अलग अटेंडेंस रजिस्टर भी नियम विरुद्ध है। ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल महला ने सुधार की मांग की है। आश्वासन मिला, वरना उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। मनोगढ़ ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे नर्सिंग अधिकारियों की बहुत सी समस्याएं थी, जिसके संबंध में हम आज राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिला पदाधिकारीगण और ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में आज बीसीएमओ साहब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों के होते हुए भी
इवनिंग ड्यूटी में और नाइट ड्यूटी में डॉक्टर कॉल पर नहीं आते हैं और मरीजों की सही सेवा नहीं हो पाती, और नर्सिंग अधिकारी वहाँ जो मौजूद रहते हैं ड्यूटी पर, उनको ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है और कई बार तो मारपीट तक की नौबत आती है। हमारे पास दवा लिखने का और पेशेंट के स्टिच लगाने का और इलाज करने का अधिकार नहीं है, और उस समय रात में और इवनिंग में ड्यूटी में चिकित्सक वहाँ उपस्थित नहीं होते और कॉल पर भी नहीं आते। तो हम बीसीएमओ साहब से मांग करने आए हैं कि वो डॉक्टरों को पाबंद करें कि वो इवनिंग ड्यूटी में और नाइट ड्यूटी में चिकित्सक वहाँ रहें या पास ही हों, तो जल्दी आकर के बीमारों का इलाज करें, ताकि बीमारों को। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर की समस्याओं को लेकर आज जिला शाखा और लक्ष्मण शाखा आरएनए सीकर बीसीएमओ सर से मुलाकात की और उनसे लिखित में ज्ञापन सौंपा। हमें जो मामला सामने आया वो सीएससी पार्टी का मुख्यतः है। सीएससी पार्टी में डॉक्टर्स ने अपना अलग रजिस्टर डाल रखा है और जब चाहे आते हैं जब चाहे चले जाते हैं, और नर्सेज को विभिन्न प्रकार की तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। और न तो जब सरकार ने हमें दवा लिखने का और अधिकार नहीं दे रखा, उनके अनुपस्थिति हम डिलीवरी तक नहीं करवा सकते, न हम कोई दवाई लिख सकते हैं या दे सकते हैं, तो फिर हमारा नाइट और इवनिंग ड्यूटी करने का मतलब क्या रह जाता है। नाइट और इवनिंग में डॉक्टर अगर कम है तो ऑन कॉल पर आएँ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने बीसीएमओ सर से कह दिया है, निवेदन कर दिया है कि फिर हमारा नर्सिंग स्टाफ भी नाइट और इवनिंग ड्यूटी नहीं करेगा। और इसके लिए बीसीएमओ साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वे जल्दी 3 दिवस में कार्रवाई करेंगे। अगर 3 दिवस में कार्रवाई नहीं होती है तो नर्सेज बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर। इष्टदेव झूलेलाल के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों पर सिंधी समाज में भारी गुस्सा है। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। सिंधी समाज में मामले को लेकर के भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अमित बघेल के विरुद्ध मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए। समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करके पुतला भी फूका। सिंधी पंचायत संस्थान द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। समाज के लोगों ने मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग भी रखी है। सिंधी पंचायत के अध्यक्ष, सचिव सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। तो वाहन रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। तमाम सिंधी समाज एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन करता है। आपत्तिजनक शब्दों पर सिंधी समाज में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो सूचना मिली कि बुतावास गांव में बस स्टैंड के नजदीक एक व्यू के जो कुई खोदने का कार्य कर रहा था, तो कुई करीब 15-16 फुट की गहरी थी और आसमान मिट्टी देने से वो कुई के अंदर दब गया, जिस पर पुलिस पूरी जाब्ते के साथ पहुंची। गांव वालों की सहयोग से व प्रशासन के सहयोग से और श्रीमान तहसीलदार जी महोदय कारनगर भी पधारे। सबके सहयोग से व्यू को बाहर निकाला। तत्पश्चात ही एम्बुलेंस की सहायता से कारनगर सरकारी हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टरों ने उस व्यू को मृत घोषित कर दिया। व्यू की बॉडी मोर्चरी में रखवाई जा रही है। परिजनों को चूरू में तारानगर उपखंड के बुचावास गांव में सोमवार को कुआं खोदते समय मिट्टी धंसने से 45 साल के मजदूर दयाराम मेघवाल की मौत हो गई। ग्रामीणों और 3 जेसीबी की मदद से 1 घंटे के बाद में शव को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। भालेरी पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया और जांच अभी फिलहाल जारी है। तो 45 साल के मजदूर की मौत का मामला, शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जांच पड़ताल अभी जारी है। कुआं खोदते समय मिट्टी वहां पर धंस गई थी, जो जानकारी मिली है, और उससे मजदूर दयाराम की मौत हो जाती है। बेहद दुखद ये खबर मजदूर के परिवार पर जाहिर सी बात है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। एक मजदूर जो कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, और ऐसे में आए दिन उनके साथ में ये हादसे होना बेहद दुख का और सोचने का विषय है।
गृह मंत्री जवाहर सिंह बेठम इन दिनों अपने नगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आज नगर से डीग तक स्कूली बच्चों के साथ में सफर किया। मंत्री जवाहर सिंह बेठम नगर से डीग जा रही स्कूली बच्चों की बस में उनके साथ में बैठे। तस्वीरें आप देख लीजिए। सफर में छात्रों से संवाद किया, पढ़ाई के बारे में जानकारी ली, साथ ही बच्चों को जवाहर सिंह बेठम मिठाई भी खिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो जवाहर सिंह बेठम ने बच्चों को मिठाई खिलाई, उनके साथ में कम्युनिकेशन किया। सागवाड़ा थाना क्षेत्र के गुआड़ी ग्राम पंचायत में स्थित पहाड़ी पर बने बैराज माता मंदिर में रविवार देर रात करीब 1 बजे चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चांदी की गणेश जी की मूर्ति, छत्र, माता जी की मूर्ति पर श्रृंगार, सोने की बाली, पायल और तलवार सहित कई आभूषण चोरी किए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। तो डूंगरपुर की ये तस्वीरें हैं। लगातार चोर आए दिन मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन चोरों में कानून का डर तो है ही नहीं, लेकिन भगवान का खौफ भी नहीं है। किस तरह से मंदिर को भी ये चोर बख्शते नहीं है। और अब एक बार फिर से राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे। डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर 25,000 का इनामी काबू। हत्या के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। निवारी रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाहर गोली मारकर हत्या की थी। 2 अक्टूबर 2024 को स्कूटी सवार 3 लड़कों ने मारपीट की थी। करधनी थाना अधिकारी सवाई सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो हत्या के मामले में वांछित आरोपी धर दबोचा गया, गिरफ्त में है पुलिस की। निवारू रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाहर हत्या की गई थी। 2024 की बात है, 2 अक्टूबर की बात। और अब ऐसे में आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।